तीसरा स्टेप जो बायोलॉजिकल मेथड का वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। और कि कोई भी ऑब्जर्वेशन तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बन जाती जब तक उसे ऑर्गेनाइज ना किया जा सके, और दूसरा ये कि वो क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा की फॉर्म में, और उसका एक रिज़ल्ट निकालते हैं, टेंटेटिव रिज़ल्ट, टेम्पररी रिज़ल्ट निकालते हैं, और उसको हम जो है वो हाइपोथेसिस का नाम दे देते हैं। तो यहाँ आप क्वेश्चन बनाएंगे, हाउ इज़ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटेड, ठीक है। इसके बाद अब करेक्टरिस्टिक्स हैं हाइपोथेसिस की कि ये जनरल सी स्टेटमेंट होती है, टेंटेटिव आइडिया होता है, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल हैं उससे ये एग्री करना चाहिए। इसके अलावा इसको सिंपल रखा जाता है जितना पॉसिबल हो सके। इसके अलावा इस जो हाइपोथेसिस है वो टेस्टेबल होनी चाहिए, यानी उससे रिलेटेड हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए। और हम उसको रॉन्ग भी प्रूव कर सकते हैं और हम उसको राइट भी प्रूव कर सकते हैं। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हुए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है और हमारी थिंकिंग बहुत क्रिएटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो आंसर लिखेंगे, अ ग्रेट डील ऑफ केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट्स यूज रीजनिंग टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्शंस। नेक्स्ट जो स्टेप है डिडक्शंस है। हाइपोथेसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डिडक्शन। डिडक्शंस क्या होते हैं, लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं हाइपोथेसिस के। इसके लिए हम किसी भी हाइपोथेसिस को ट्रू कंसीडर करते हुए डिफरेंट रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जनरली बायोलॉजिकल मेथड में अगर एक हाइपोथेसिस ट्रू होती है, सही होती है, तो उससे जो रिज़ल्ट जो है हम लेते हैं उसको हम सर्टेन रिज़ल्ट कह देते हैं कि यही इसका रिज़ल्ट है, और इसको हम इफ़ देन लॉजिक से भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ही ऐसा हो पाएगा। तो ये इफ़ देन लॉजिक इसमें इन्वॉल्व होती है। सेकंड जो फिफ्थ वन है वो है एक्सपेरिमेंटेशन, और ये सबसे बेसिक बायोलॉजिकल मेथड का स्टेप है। इसमें बायोलॉजिस्ट जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं ये देखने के लिए कि आया हाइपोथेसिस सही है या गलत। वो डिडक्शन जो है हम हाइपोथेसिस से निकालते हैं, उनको रिगरस टेस्टिंग के थ्रू जो है वो प्रूव किया जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान बायोलॉजिस्ट्स ये सीखते हैं या वो ये देखते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं कि हाइपोथेसिस करेक्ट थी या इनकरेक्ट थी। अगर वो इनकरेक्ट हो तो उसको रिजेक्ट कर लिया जाता है, और जो सही होती है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस को फर्दर जो है वो प्रेडिक्शंस के लिए जो है वो किया जाता है, उससे फर्दर प्रेडिक्शन की जाती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशंस की जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। एक्सपेरिमेंटेशन से जितने भी रिजल्ट्स निकलते हैं उनको हम डाटा की फॉर्म में जो है वो कंक्लूड करते हैं, समराइज़ करते हैं, और कंक्लूजन्स के लिए बायोलॉजिस्ट जो है वो स्टैटिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड का जो सेवंथ स्टेप है वो है रिपोर्टिंग द रिजल्ट। अब हमने सबसे पहले क्या किया, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, फिर उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस ली, फिर हमने उन ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया, फिर हाइपोथेसिस से हमने डिडक्शंस निकाली, डिडक्शंस की बेसिस पर हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, और जो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स निकले उनको हमने समराइज़ किया। अब बारी है उस रिज़ल्ट को रिपोर्ट करने की। बायोलॉजिस्ट अपनी फाइंडिंग्स को जो है वो साइंटिफिक जर्नल्स या बुक्स की फॉर्म में जो है वो पब्लिश करते हैं, या नेशनल या इंटरनेशनल मीटिंग्स में उनके बारे में बताते हैं। सेमिनार्स हेल्ड किए जाते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में रिज़ल्ट्स को रिपोर्ट करने के लिए। किसी भी रिज़ल्ट की पब्लिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है साइंटिफिक मेथड का, और ये अलाउ करती है दूसरे लोगों को, ताकि वो इस रिज़ल्ट को और इस नॉलेज को अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकें। यहाँ पर हमारे पास एक ब्लॉग है, व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं और एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इन दो ग्रुप्स को एक जैसा जो है वो ट्रीट किया जाता है, और सिर्फ इनमें फ़र्क ये होता है किसी भी एक वेरिएबल को जो है वो हम टेस्ट कर रहे होते हैं उसको जो है वो कंट्रोल कर लिया जाता है। जैसे अगर हम ये देख रहे हों कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी अब्जॉर्ब करेगा एक प्लांट, तो एक प्लांट को खुला छोड़ देते हैं और दूसरे प्लांट पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को लिमिटेड अमाउंट में एक्सपोज करवाते हैं। तो इससे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिटेशन हमने लिमिट रख दी, ये कंट्रोल ग्रुप होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब उस जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंट्रोल ग्रुप होगा उससे हमें ये पता चलेगा कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हो तो प्लांट कितनी फोटोसिंथेसिस करेगा, फिर उससे हम अपने रिजल्ट्स को ड्रॉ करेंगे।
यहाँ पर एक पेज नंबर 22 पर ब्लॉक है कि बायोलॉजिस्ट हर सिचुएशन को चेक नहीं कर सकते जहाँ जहाँ हाइपोथेसिस अप्लाई होती है। हम एक कंसिडर करते हैं हाइपोथेसिस के तमाम प्लांट्स में न्यूक्लियस होता है। अब बायोलॉजिस्ट हर प्लांट के सेल को चेक नहीं कर सकते कि आया उसमें न्यूक्लियस मौजूद है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, बायोलॉजिस्ट जनरल डिडक्शन ड्रॉ करते हैं रीजनिंग के ज़रिए। अबव हाइपोथेसिस में बायोलॉजिस्ट जो है वो ये डिडक्शन बना सकते हैं कि अगर हम किसी ग्रास के सेल को एग्जामिन करते हैं तो उसमें जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप ये बना सकते हैं, बायोलॉजिस्ट कांट यूजुअली चेक एवरी सिचुएशन वेयर अ हाइपोथेसिस माइट अप्लाई, इलैबोरेट द स्टेटमेंट, या how could you draw the deduction from hypothesis all plant cells have a nucleus। ओके जी, यहीं तक था आज का आपका लेसन। आपने टॉपिक नंबर 2.1 पूरा याद करना है, और फिर जो आपकी HA है वो है सेल्फ असेसमेंट। आपने इस पूरे टॉपिक्स में से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाकर उनको अपने रफ रजिस्टर पर जो है वो ज़ुबानी अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़। वी सम अप विद दुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।